हेलो फ्रेंड्स। आज फिर मैं आपके सामने एक नई स्टोरी के साथ जो एक सत्य घटना है वो लेकर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। यदि मेरे इस स्टोरी को आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। यह कहानी है एक 12 वर्ष के बच्चे अनुज की, जो उत्तराखंड के एक गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। वह अपने नाना नानी से मिलने जाता है और उसके माता पिता को अर्जेंट काम होने के कारण वे उसे वहां छोड़कर वापस शहर चले जाते हैं। अनुज अपने नाना नानी के साथ रहने लगा। एक शाम को वह जंगल के रोड की साइड खेल रहा था। शाम होने वाली थी। उत्तराखंड की घाटियों की खामोशी को ठंडी हवाओं के झोंके चीरने लगे थे। अनुज घर की ओर जाने की सोच रहा था। इतने में उसके पीछे वाली झाड़ियों में कुछ हलचल होने लगी, जिसने अनुज का ध्यान अपनी ओर खींचा। और वो बहुत ही डरावनी और मन को भयभीत करने वाली सी लग रही थी। और वह आज आवाज बढ़ती चली गई। फिर उसे झाड़ियों की ओर से एक सफेद कपड़े पहने हुए औरत उसकी ओर आती हुई दिखाई देती है, जिसकी कोई चेहरा नहीं था। और अनुज उसके चेहरे को देखने की कोशिश कर रहा था, परंतु उसे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी डरावनी मुस्कान और उसकी बहुत अधिक डरावनी आवाज से अनुज के पैर वहां पर जम गए थे। अनुज डर के मारे वहां से हिल ही नहीं पा रहा था। फिर वह औरत अचानक से पीछे मुड़ी और झाड़ियों के अंधेरे में गायब हो गई। अनुज डर के मारे वहां पर खड़ा कांप रहा था। थोड़ी देर के में होश में आया और घर की ओर भागने लगा। कुछ देर तक अनुज को अपनी आंखों पर और जो देखी घटना पर यकीन नहीं हो रहा था और उसकी हालत खराब थी। रास्ते में चलते हुए वह सोच रहा था कि जो उसने देखी है वह कैसे इसे बयां करेगा। फिर अनुज घर पहुंच गया और उसने के साथ हुई घटना को उसने अपने नाना नानी को बहुत अच्छी तरह से सुनाने लगा। उसके नाना नानी इस घटना सुनकर हैरान के साथ साथ रोने लगे। अनुज अपने नाना नानी के रोने को समझ नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद अनुज की नानी ने बताया, अनुज को खाना खिलाया और उसके बाद नाना बिना कुछ बताए घर के बाहर चले गए। उनके रोने और नाना के बाहर जाने के बारे में अनुज को कुछ नहीं बताया। हालांकि अनुज ने अपनी नानी से बार बार पूछा था। कुछ देर बाद उसके नाना घर वापस आ गए और अनुज को गले लगाकर फिर से रोने लगे। उसके नाना ने उसे बताया कि जो उसे जंगल में औरत देखी थी वह एक छलावा है। छलावा की आत्मा जो रंग रूप बदलकर शिकार करती है। वह आत्मा ने गांव के बहुत सारे लोगों को अपना शिकार बनाया है और इस बार उसने तुम्हें शिकार के रूप में चुना है। वह आत्मा जिसे भी शिकार बनाती है उसे वह पहले से ही दिखाई देती है। यह उस आत्मा की खूबी है। और जिसे वह शिकार के रूप में चुनती हैं उसे वह या तो गायब कर देती हैं या उसे मार देती हैं। वह किसी बहाने से उस व्यक्ति को जंगल की ओर बुलाती हैं। फिर उस व्यक्ति के साथ क्या होता है किसी को मालूम नहीं है और आज तक किसी को मालूम भी नहीं लगा। जो वह व्यक्ति आज तक उस आत्मा के नज़र में आया वह बच नहीं पाया और अनुज उसका अगला शिकार होने वाला है। अनुज के नाना फूट फूट कर रोने लगे। वह अपने अंदर साहस पैदा करके अनुज को कहने लगे कि बेटा, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं पास में एक तांत्रिक से लोबान लेकर आया हूँ जो आपकी बुरे साये से रक्षा करेगा। और मैंने आपके मम्मी और पापा को फ़ोन कर दिया है, वह कल आ जाएंगे और तुम यहाँ से
ले जाएंगे। यह कहकर अनुज के नाना ने वह लोबान कमरे के कोने में जला दिया। लोबान जलाने के बाद अनुज के नाना ने कहा कि कमरे के अंदर जाने के बाद कुछ भी हो जाए दरवाज़ा नहीं खोलना है। यह कहकर नाना ने दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर अनुज अंधेरे कमरे के कोने में बैठकर रोने लगा। वह कमरे में बैठा हुआ सोच रहा था और उसे अपने नाना नानी के रिएक्शन को देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था और जो उस आत्मा का हुआ हादसा था वो उसके दिमाग में निकल नहीं पा रहा था। उसके कानों में वह खौफनाक आवाज़ें गूंज रही थी और उसे बहुत ही डर लग रहा था। वह दिन होने का इंतज़ार कर रहा था। उसके ठीक 2 बजे बाद दरवाज़ा खटखटाने की बाहर से आवाज़ आई। अनुज बेटा, अनुज बेटा, अब तुम बाहर आ सकते हो। अनुज बेटा, अब खतरा टल गया है, तुम बाहर आ सकते हो। अनुज बात को ध्यान से सुनने के लिए दरवाजे के पास चला जाता है। फिर उसे नाना की बताई हुई बात याद आ जाती है कि कुछ भी हो जाए परंतु गेट नहीं खोलना है। इतने में ही उसके कमरे में से बहुत गंदी बदबू आने लगती है। फिर उसने अचानक से पीछे मुड़कर देखा तो बदबू उसी लुबान से आ रही थी। अनुज बहुत घबरा गया जाता है और फिर वही गेट के बाहर से आवाज़ आती है और वही इसी डर से वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाता है। अगले दिन अनुज के माता पिता उसे वहाँ से ले जाते हैं और अनुज के नाना नानी फिर चैन से रह पाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वे अनुज को मौत के मुंह से बचा लाए हैं। अनुज के साथ घटी उस घटना के बाद लगभग 1 साल बीत जाता है। अब अनुज इस सदमे से बाहर निकल चुका है, लेकिन वह फिर कभी अपने नाना नानी के पास नहीं जाता। हालांकि उसका अपने नाना नानी से गहरा लगाव है, परंतु उसके घर वाले मानते हैं कि वह अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं है। इसीलिए अनुज के पिता गांव जाकर वह लोबान लाते हैं जिसे उसके नाना अपने घर पर जलाया करते थे। अनुज के पिता इसे अपने घर में प्रतिदिन सुबह जलाते हैं। फिर एक दिन अचानक अनुज की नानी का फ़ोन आया और उसने बताया कि उसके नाना की तबीयत खराब है। उसने तुरंत अपने माता पिता के साथ उनके पास जाने का निर्णय लिया, लेकिन जब वहाँ पहुँचा तो वह साया अभी भी उसके ऊपर छाया हुआ था। एक दिन किसी बहाने से अनुज जंगल की ओर गया और वही उस आत्मा ने उसे मार डाला। यह एक सत्य घटना है जो कहीं पर हकीकत में घटित हुई थी। दोस्तों, चित्र, पात्र, समय, घटनाक्रम काल्पनिक बताया गया है। मेरी ये कहानी, मेरी ये स्टोरी यदि आपको अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करिए। कल एक नई स्टोरी के साथ फिर आपके उपस्थित होऊंगा आपके बीच में। तब तक के लिए जय श्री राम, भारत माता की जय।